नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं नेम रिएक्शन, वो है अपने पास रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। इससे पहले अपने जो रिएक्शन डिस्कस कर ली थी दोस्तों, वो डिस्कस कर ली थी स्टोबे रिएक्शन अपन ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। आज जो रिएक्शन है रिफॉर्मेस्ट की, इसमें इसके मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं और इसके एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक्चुअल में ये जो रिएक्शंस हैं, वो रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है? जिंक की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है? जिंक की प्रेजेंस में होती है। जिंक मेटल की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। फिर रिएक्शन किस किस के बीच में होगी? अल्फा हेलो ईस्टर और कोई कार्बोनिल कंपाउंड अपन ले सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर लेते हैं एल्डिहाइड। ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड ले लें और अल्फा हेलो ईस्टर ले लें, और किसकी प्रेजेंस में हो जाए ये? जिंक की प्रेजेंस में। तो अपने पास जो बनता है तो वो बनता है हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनता है, जिसका अगर अपन चाहें तो फर्दर हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, और हाइड्रोलाइज कराने के बाद में इसका एक बार डिहाइड्रेशन करवा करके एक लास्ट कंपाउंड जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है वो बना सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं इस रिएक्शंस के बारे में। देखिए, इस रिएक्शंस की मैंने बात कर ली है। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब फर्दर डिहाइड्रेट कर सकते हैं, जो मैंने बता ही दिया है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। ये मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। तो देखिए, इसका तरीका तो ये है दोस्तों, इस बी आर को आप यहाँ से हटा दें और इस ग्रुप को सी एच ओ एच में चेंज कर दें। कुछ इस तरह से देखिए, सी एच थ्री सी सिक्स एच फाइव सी एच, ये तो चेंज हो जाए ओ एच में, और ये सी एच टू ग्रुप, ये जो बचा हुआ है ईस्टर ग्रुप, इस अल्फा हाइड्रोजन को हटा करके और आप इस ग्रुप को ऐसे कैसे जोड़ दें। ये तो इसका है दोस्तों तरीका। इसी कंपाउंड का आप क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा है और ये बीटा कार्बन है, इसलिए इसको आप कह सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर कह सकते हैं। देखिए, इस रिएक्शन को इन्होंने इस तरह से लिया कि सबसे पहले इन्होंने क्या करवा दी? रिएक्शंस करवा दी, और ये अपने पास क्या बन गया? एक बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन गया। अब क्या करवाया इन्होंने? डिहाइड्रेशन करवाया। डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर बन जाएगा। अब ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर है, इसको आप लास्ट में क्या कर सकते हो? हाइड्रोलाइज करा सकते हो, और हाइड्रोलाइज कराने पर दोस्तों अपने पास कुछ इस तरह का एक कंपाउंड अपने पास बन जाएगा, जिसको आप क्या कहते हो? सक्सेनिक एसिड बोल सकते, सॉरी सिनेमिक एसिड कह सकते हो दोस्तों। क्या बन गया अपने पास? सिनेमिक एसिड बन गया। अब देखिए, इसके मैकेनिज्म क्या होगी दोस्तों। मैं सबसे पहले अपने तरीके से बताता हूँ। ये मैंने बुक की लैंग्वेज भी दे रखी है। अब अगर मैं बात करूँ इसकी मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले अपन इसी की मैकेनिज्म को अपन डिस्कस कर लेंगे। मेरे पास ये है दोस्तों, ये है अल्फा हेलो ईस्टर है, और इस अल्फा हेलो ईस्टर को मैंने जिंक के साथ रिएक्ट करवाया, और ये मेरे पास एक नया कंपाउंड बन गया, जिसमें ये जिंक इस कार्बन और बी आर के बीच में इंसर्ट हो जाता है। अब क्या होगा? ये जो जिंक है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके जाएगा, और ये एक अपने पास एक न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ इस तरह से। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? किसी एल्डिहाइड पर, जैसे अपन ने यहाँ एल्डिहाइड ले रखा है, तो इस एल्डिहाइड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा दोस्तों। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, अपने पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बन गया। ये ओ नेगेटिव बन गया, और ये सी एस टू सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाइव। आप क्या करा सकते हो? इसको एसिडिफाई करा सकते हो, और एसिडिफाई करवा करके अपने पास एक बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा दोस्तों। क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बन गया। अब आप चाहो तो यहाँ सबसे पहले क्या करा सकते हो? इसका डिहाइड्रेशन करवा सकते हो, तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ईस्टर बन जाएगा। ये बन गया अपने पास एक अनसेचुरेटेड ईस्टर बन गया। अब आप चाहो तो इस ईस्टर को फर्दर क्या करा सकते हो? हाइड्रोलाइज करा सकते हो। जैसे हाइड्रोलाइज कराओगे, ये जो ग्रुप है ईस्टरी ग्रुप, ये किस में चेंज हो जाएगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा दोस्तों। और इस कंपाउंड को अपन ने क्या नाम दिया था? सिनामिक एसिड नाम दिया है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हमें याद रखना है कि इस कंपाउंड से जनरली जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो अपने पास क्या बन रहा है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आगे इसके एग्जांपल्स की मैं बात करता हूँ। ये एग्जांपल ले रखे हैं मैंने। यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, वो 3 कार्बन का मैंने यहाँ जो एग्जांपल लिया है, मैंने 4 कार्बन का एडियर लिया है, और ये एक बीटा अल्फा सॉरी अल्फा हेलो ईस्टर लिया। अब देखो, यहाँ इस बी आर को हटा दूं और इस ग्रुप को किस में चेंज कर दूं? सी एच ओ एच में चेंज कर दूं, और इस कार्बन को इससे डायरेक्ट अटैच कर दिया। जैसे अटैच करेंगे, ये वाला अपने पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला एक नया कंपाउंड अपने पास बन जाएगा दोस्तों। अब आप चाहो तो इस कंपाउंड को क्या करा सकते हो? यहाँ से
डिहाइड्रेट करा सकते हो, और फिर डिहाइड्रेट कराने के बाद में जब इसको आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो कुछ इस तरह से ये कंपाउंड CH3 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, देखिए ये वाला जो कंपाउंड, दूसरा एग्जांपल ये ले रखा अपने इथेनॉल, और इसके मैंने क्या करवा दी, इस अल्फा हेलो ईस्टर से रिएक्शन करवा दी। तो क्या होगा, इस Br को हटा देना है और इसको किसमें चेंज कर देना है, OH ग्रुप में, और इसको डायरेक्टली इससे अटैच कर देना है दोस्तों। ये इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन देखें, बेंजेडेड ले लिया मैंने, तो क्या करना है, इसको तो चेंज कर देना OH में, और इस Br को हटा करके इस ग्रुप को एज इट इज जोड़ देना है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ इन्होंने और एग्जाम्पल ले रखा है, इसको बता रखा है कैसे हुआ ये एक्सेशंस को एक्चुअल में। देखिए ये Br लिया, अल्फा बेलो अल्फा हेलो ईस्टर है, ठीक है, और ये मैंने बेंजेडिन ले लिया, जिंक की प्रेजेंस में ले रहे हैं अपन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करवाया जा रहा है, तो ये कुछ इस तरह से कंपाउंड बन गया। फिर मैंने क्या कहा, इसका डिहाइड्रेशन कराओगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर निकल जाएगी, और कुछ इस तरह का कंपाउंड अपने पास बन जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर हाइड्रोलाइज करा सकते हो, और हाइड्रोलाइज कराओगे तो ये जो ईस्टरी ग्रुप है दोस्तों, ये ईस्टरी ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और अपने पास C6H5CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये C OH, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा दोस्तों। ये थे रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शंस, और इसके कुछ एग्जाम्पल और मैकेनिज्म मैंने बताई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, वो इनके जो आए हुए पेपर्स में प्रीवियस PYQs हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे सारे मैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि नेम रिएक्शन पे बेस्ड है, वो सारे सारे मैं डिस्कस कर दूंगा।